जैसे आपने बोला आप रेकी से हटकर रेकी के अलावा एक चीज आपने एक कॉन्सेप्ट बताया, रेकी और माइंड पावर। तो ये क्या है माइंड पावर और देखिए रेकी? मेनली है रेकी तो माइंड पे ही काम करता है। मैंने बोला ना, सबसे पहले तो मेरा ही माइंड ठीक किया, लेकिन सिर्फ रेकी करने से कई बार ना लोगों को वो मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप में जो भी सिखाते रहे हैं, सीखते रहे हैं अभी तक, मतलब मेरे से पहले जब मैंने सिखाना शुरू किया उससे पहले, तो उसमें 1-1 घंटे की हीलिंग, वो भी ध्यान लगाकर करने की बात करते हैं। वो भी 21 दिन तक करना पड़ेगा, तब जाकर आप दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे। वो 21 दिन में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इतने सुबह करो, इतने करो, आपको बहुत सारे ऐसे नियम बता देते हैं जो कुछ लोग तो कर पाते हैं लेकिन सब लोग नहीं कर पाते, या फिर कुछ दिन तो कर पाते हैं, उसके बाद आप फिर डिसकंटिन्यू करते हो कि ये तो मुश्किल है। इसलिए मैंने इसे सोच समझ के, क्योंकि मैं खुद फौज में था, मुझे खुद टाइम नहीं मिलता था, 24 घंटे की ड्यूटी थी, तो मैंने बोला कि मैं इसे यूजर फ्रेंडली बनाऊंगा, इसको मैं इजी बनाऊंगा। वही हीलिंग होगी, लेकिन हीलिंग में और ज्यादा हीलिंग होगी, आसान होने से और ज्यादा लोग कर पाए, और प्लस उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी ऐड किया, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स को ऐड किया। इसको मैं इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम बोलता हूँ। कई सारे हीलिंग थेरेपीज को, टेक्निक्स को जोड़कर मैंने एक पैकेज बनाया, रेकी एंड माइंड पावर। तो इसीलिए वो माइंड पे काम करता है। आपके माइंड को ठीक करना जरूरी है ना, आप समझ रहे हैं ना। जो भी आप जिंदगी में पा रहे हो नेगेटिव, अगर कुछ भी नेगेटिव आपकी जिंदगी में हो रहा है, आप बीमार हो, रिलेशन खराब है, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल हो रहा है, तो मान के चलो कि माइंड में तो दिक्कत है ही। पहले मेंटली नेगेटिव होते हैं, इमोशनली हम नेगेटिव होने लगते हैं, फील करने लगते हैं, उसके बाद फिर आप नेगेटिव बिलीव करते हो, हाँ मेरी सेहत खराब है, मैं एक्चुअली बीमार हूँ, मुझे हर बार डॉक्टर देखना पड़ेगा, हर बार वीडियोस में मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये बीमारी किस किस को है, कहाँ कहाँ हो रही है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। मैं हमेशा बीमारी पर फोकस कर रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं सचमुच बीमार हूँ। अब मुझे बिलीव हो गया कि बीमारी है और मुझे दवाई खाना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ना, आपको बार बार बीमार भी करता है, और कई बार छोटी सी बीमारी होती है और आपको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते तब तक हम बिल्कुल फिट होते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर डॉक्टर ने बोला आपको ये है तो माइंड जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और फिर हम बीमार खुद को फील करने लगते हैं। इसको व्हाइट कॉलर सिंड्रोम बोलते हैं एक्चुअली। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो व्हाइट कलर के कपड़े पहन के बैठे, इसको व्हाइट कॉलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें नहीं, डॉक्टर को देखते कई बार तो लोगों के बीपी हाई हो जाता है। आप गए, आपका नॉर्मल है बीपी या फिर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहां जाते बहुत ज्यादा हो जाए, बोले अरे आपको तो 140 हो गया, 150 हो गया, और वो खुद ही बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये व्हाइट कॉलर सिंड्रोम है, नॉर्मली हमारे पास आके बीपी बढ़ जाता है, नॉर्मली होता है। तो साइकोलॉजी है ये, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपके मेंटल लेवल को ठीक करो, क्योंकि 90% डिजीजेस जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमैटिक होता है, ये सभी लोग जानते हैं, राइट। साइकोसोमैटिक मतलब हमारी सोचने से बीमारी हो रही है। इसलिए नहीं कि मैं बीमार पड़ना चाहता हूँ, लेकिन किसी और वजह से कुछ ना कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, सरकार के बारे में, या फिर कुछ भी सोच रहे हो। सामने वाला न्यूज वाला कुछ भी दिखा रहे, कुछ भी परोस रहे, उस पर आप डिस्कस कर रहे हो, फिर सोच रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी नेगेटिविटी क्लियर, आपको तो आ गई नेगेटिविटी। अब जैसे नेगेटिव थॉट आएंगे, इमोशंस आपके नेगेटिव होंगे, आप नेगेटिव फील करोगे, और जैसे ही फील करते हो गया काम, क्योंकि अब यहां से ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है। 16 सेकंड का एक फॉर्मूला है, 16 सेकंड्स तक किसी भी थॉट को आपने अपने दिमाग में रखा और उस पर विश्वास किया, थोड़ी देर फील किया, तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है यूनिवर्स में। वहां पे एक बहुत बड़ी छतरी लगी हुई है, वहां गया, वहां से वापस आता है। अब वापस अकेला नहीं आता, उसके जैसे जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगी सब लेकर आएगा, सब वापस ले, आसपास में जितना मिलेगा लेके आए। इसलिए बोलते हैं जो आप देते हो वो आपको मैनीफोल्ड होके आता है। आप क्या दे रहे हो, देने का मतलब ये नहीं कि किसी को हाथ से दे रहे हो, जो आप सोच से दे रहे हो, भाव से दे रहे हो, बिलीफ से दे रहे हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। ये साइंस बता रहा हूं मैं, क्वांटम फिजिक्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिंपल इस दुनिया में रहने का नियम है। इस दुनिया में, धरती में हम आए हैं, पृथ्वी में, यहाँ पर हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम हो रहा है। इसके लिए नहीं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना पड़ेगा, कोई मास्टर आके सिखाएगा तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट होगा, नहीं। हम तो ऑल द टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। आप, हम जो भी अभी जो बैठे, ये भी हमने मैनिफेस्ट किया, एवरीथिंग। कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता, कुछ भी आपका कोइंसिडेंस नहीं होता इस दुनिया में। हर चीज आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप ही के कर्म का फल है, और वो कॉन्शियसली भी कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम में अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। और वहीं पे लोग बैड मैनिफेस्टेशंस करते हैं, मतलब चाहते नहीं हो कि ये मैनिफेस्ट हो, आप तो उल्टा सोच रहे हो, लेकिन आपको गलत ही मैनिफेस्ट होता है। ये चीज लोगों को सीखना चाहिए कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे करना, समझ रहे। तो वही चीज के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी की बात की है, हमें वो इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना आना चाहिए, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर
लोगों को जो पैसे चाहिए होता है, फाइनेंस, मुझे करोड़पति बनना करोड़पति है, बनना। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता है, उसके लिए आपको वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। बताओ आपको, एकदम सिंपल बिल्कुल, है, बिल्कुल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो, ऊपर वाला जिसको आप भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह या फिर ब्रह्मांड बोलो या यूनिवर्स बोलो साइंटिफिकली, ये जो ऊपर वाला है ना, आपको वो नहीं देता है जो आप चाहते हो। ये तो मैंने भी फील किया है, हमेशा वो मिलता है जो हम नहीं चाहते। नहीं, यहाँ पे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ठीक है। आप चाहते तो अच्छे हैं सभी लोग, अच्छा, हाँ। सभी लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, सभी लोग सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप बहुत ही लविंग हो, है ना, बढ़िया हो, रोमांटिक हो, बढ़िया हो, राइट। और सभी सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। सोचते, कौन नहीं सोचता, ठीक है, सभी सोचते हैं। लेकिन सिर्फ आपके सोचकर चाहने से यूनिवर्स आपको डिलीवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे कैच ये है कि आपको वही मिलता है, वही वो देते हैं जो आप बन जाते हो इंटरनली। आपको ये नहीं कि आप पहले करोड़पति बनोगे तो करोड़पति बनोगे, नहीं, आपको पहले करोड़पति होने का भाव अंदर लाना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप करोड़पति बन सकते हो, और आपको वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा, आपको वैसे ही भाव करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। वो जब तक बिलीफ नहीं आएगा, जब तक वो सोच और भाव नहीं आएंगे, आप वो कर ही नहीं सकते। और नहीं कर सकते तो आप हमेशा गरीब ही बने रहते हो, या फिर वो मिडिल क्लास में फंसे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें वो बनना है पहले जो हम चाहते हैं। जिस दिन हम बन गए, जिस दिन हमारी वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु। तथास्तु ऑल द टाइम बोल रहे हैं वो। लेकिन हम लोग नेगेटिव चीजों पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जो चाह रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बनी नहीं है, तो वो तो नेगेटिव चीजें आपको देंगे ना। तो हमें वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे सीखने की जरूरत है। कॉन्शियसली तो हम नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि जैसे मुझे अगर हेल्थ चाहिए, मुझे अपनी सेहत सुधारनी है, तो मुझे हेल्थ बन जाना पड़ेगा। पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, अपने बारे में अच्छा सोचो। ये बॉडी भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसका केयर करो ना। आप उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है। जब आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी सेहत तो खराब होनी है, तो आप हेल्दी बन ही नहीं रहे हो इंटरनली। वो तो बाद में बनोगे जब आपकी बीमारियां ठीक होगी, लेकिन पहले ठीक तो हो जाओ अंदर से। पॉजिटिव होना जरूरी है।